हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और मैं आपको दे रहा हूं कैपेसिटर के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस जो आपके क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको डेरिवेशंस, रिवीजन क्वेश्चन ये सारे दिए हैं, वो आपको आई बटन पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा, उसमें से देख सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर था वो हमारा लास्ट में पहुंच गया था। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटरों को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं ये बताया था। और आज मैं आपको दूंगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समांतर प्लेट संधारित्रों को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, और बहुत सारे अगर हम कैपेसिटर जोड़ें तो किस तरीके से इसका रिजल्टेंट निकलता है। तो देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और कैसे कनेक्ट करते हैं हम कैपेसिटरों को। तो देखो, ये हमारे, मान लो हमने कैपेसिटर, ये हमारा पहला कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी है हमारी C1, धारिता C1, और ये दूसरी कैपेसिटी है, और ये दूसरा कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटी मान लो C2 है। ये तीसरा कैपेसिटर और इसकी कैपेसिटी C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है कि सभी संधारित्रों की एक एक प्लेटों को तो एक सिरे से जोड़ दिया जाए और दूसरी प्लेट को अर्थ कर दिया जाए, है ना। देखो किस तरीके से, देखो इस तरीके से, जैसे मैंने इसको यहां से कनेक्ट किया ऐसे, ये कॉम्बिनेशन, और ये इसके सभी प्लेटों को, सारी जो प्लेट्स हैं, फर्स्ट जो प्लेट है उसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो जो पहली प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहली पे पॉजिटिव चार्ज। दूसरे कैपेसिटर की पहली जो प्लेट है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज, तीसरी की जो पहली प्लेट है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज। तो हमने यहाँ पे मान लो हमने चार्ज दिया Q, और ये जो चार्ज है वो तीनों पर इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि हमें पता है Q = CV। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतना ही ज़्यादा चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा आवेशित किया जा सकता है। तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये जो Q चार्ज है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसका चार्ज मान लो प्लस का Q1, और इंडक्शन की वजह से, वैद्युत प्रेरण की वजह से इसकी दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे यहाँ पर मान लो Q2 चार्ज और दूसरी प्लेट पर यहाँ पर -Q2 चार्ज, ऐसे इस पर Q3 चार्ज, इस पर माइनस का Q3 चार्ज, है ना, ऐसे। और ये जो दूसरी प्लेट है इसको क्या करते हैं, जैसे इस पर पॉजिटिव जो चार्ज होगा इनका खुद का पहले का, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ चला जाएगा, और इसको न्यूट्रल करने के लिए हमने क्या किया, इन सभी को अर्थ कर दिया। कैसे अर्थ किया, देखो ऐसे, इस तरीके से कनेक्ट करके, और ये हमने इसको तीनों की जो प्लेट्स हैं, दूसरी प्लेट्स, इसको अर्थ कर दिया। अब ये पूरा का पूरा जो कैपेसिटर है हमारा, पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसका, तो हमारा ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा इस तरीके का हो गया कि Q चार्ज देने पर ये जो चार्ज है ये 3 हिस्सों में बटा, पहले कैपेसिटर पर, दूसरे पर, तीसरे पर। और देखो, इस वाले कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। और इस कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि Q की वैल्यू इसके अंदर सेम होती है, Q की वैल्यू इसके अंदर डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ प्लस का Q1 है, यहाँ पे माइनस का Q1, Q की वैल्यू डिफरेंट होती है। और यहाँ पर जो वैद्युत विभव है इन दोनों सिरों के बीच में, मान लो ये A और ये B, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच में, वो सेम होता है। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब देखो, सुनो, क्या चीज़ इसमें डिफरेंट है, चार्ज इसमें डिफरेंट है, वैद्युत आवेश का मान अलग अलग है। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं इस पर, इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर। तो पहले के लिए इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो पहले पे चार्ज हो जाएगा यहाँ पर Q1 = C1V, पहले पर Q1 = C1V।
क्योंकि V की वैल्यू सेम सेम है, और यहाँ पर जो C है, C देखो चेंज हो रहा है, C1 के अकॉर्डिंग Q1 भी चेंज हो रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर द सेकेंड कैपेसिटर, दूसरे संधारित्र पर आवेश, तो Q2 इक्वल टू C2V ऐसे, और तीसरे संधारित्र पर तीसरा वाला कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर द थर्ड कैपेसिटर Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। तो ये तीसरे पे चार्ज हो गया। और अगर मैं इस पे टोटल पे चार्ज निकालूं, कुल आवेश का मान निकालें, तो जितने भी चार्ज हैं पहले कैपेसिटर पे आवेश, दूसरे पर, तीसरे पर, तीनों पर अगर आवेशों को जोड़ दिया जाए तो टोटल जो आवेश होगा पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन पर यहाँ आ जाएगा। तो देखो सुनो, कुल आवेश यानी कि टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q इक्वल टू C1, तो यहाँ हो गया C1V, C2V, C3V। और यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूँ इसके अंदर से, तो V हमारा कॉमन हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये टोटल पे चार्ज। V को अगर हम इसके नीचे डिवाइड लगा दें तो कुल आवेश बटे कुल विभव, टोटल चार्ज अपॉन टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका जो रेशो है वो टोटल कैपेसिटी के इक्वल टू होता है, कुल धारिता के इक्वल टू। तो ये हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, और टोटल इसकी कैपेसिटी हो गई C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारा टोटल कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला निकल के आता है। यानी कि हम अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो सारे संधारित्रों के मानों को अगर हम प्लस कर दें, डायरेक्ट उसको एडिशन कर दें, तो हमारी टोटल कैपेसिटी निकल के आती है। तो हमारा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डेरिवेशन हो गया। अब देखो कुछ इसकी कंडीशंस हैं, चलो कंडीशंस करते हैं कि अगर मान लो खूब सारे n कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच हों तो टोटल कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, अब देखो यहाँ पे अगर मैं जोड़ूं n कैपेसिटरों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ें, तो नोट डाल के देखो, अगर हमने क्या किया, इफ ईच कैपेसिटर हैव द कैपेसिटी C, हर एक की कैपेसिटी C है, C1, C2, C3, ऐसे हमने जोड़ दिए n कैपेसिटर, है ना, n कैपेसिटर जोड़ दिए, n संधारित्रों को जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया n संधारित्रों को। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड n टाइम्स कितने भी जोड़ सकते हैं। अगर हर एक की कैपेसिटी एक जैसी है तो देखो Cp इक्वल टू C और C, ये हो गया आपका n टाइम्स, n बार जोड़ दिया, तो टोटल कैपेसिटी हो गई n इंटू C। अब देखो कैसे इसमें क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जैसे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया कि मान लो कैपेसिटर है हमारे 3 और हर एक की कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरेड है, और तीनों को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किया, तो इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा। तो डायरेक्ट हम लगाएंगे Cp इक्वल टू, कितने कैपेसिटर यहाँ पे जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, तो n इक्वल टू 3। तो कितने कैपेसिटर जोड़े हैं, 3 कैपेसिटर जोड़े हैं, तो n की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 माइक्रोफैरेड पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन सब की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो हमारा लास्ट में रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये इस तरीके का हो तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी के बारे में बताऊंगा कि कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो उसके बीच में जो एनर्जी इकट्ठी होती है उसके एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट में हम ऊर्जा घनत्व के बारे में देखेंगे, एनर्जी डेंसिटी के बारे में देखेंगे। थैंक यू।